तुम्हारे दफ्तर से सिर्फ तुम्हें ही नहीं, औरों को भी बुलाया गया था। फ़ोन सबके पास गया था कि दफ्तर के काम के अलावा जो बाहरी अफसर आए हैं, जो जांच पड़ताल हो रही है, जिसमें ज़रूरत है कि दफ्तर के लोग आए, पर उसमें जाने वाले बहुत कम लोग थे। और सौभाग्य की बात तो ये है कि उसमें तुम भी थे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम उपस्थित रहे, थोड़ा दर्द सहे, शारीरिक पीड़ा भी सही तुमने। गर्मी, बरसात, सारे मौसम से तुमने जूझा, लेकिन गए तुम। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। ऐसे मौके जब भी आते हैं ना, जहाँ किसी की ज़रूरत हो, तो वहाँ थोड़ी पीड़ा उठाकर भी खड़े हो सकते हो, तो ज़रूर हो जाओ। तुम्हें लग रहा है कि क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा मुझे, किसी की नज़र में उठ जाऊँगा और किसी की नज़र में इन सब के बावजूद भी गिरा ही रहूँगा। यही सोच रहे हो ना तुम, लेकिन तुम नहीं जानते कि अंततः कुल मिलाकर तुम काम आते हो, तो लोगों को पता है, तुम पर विश्वास रहेगा और भविष्य में ये गुण तुम्हें कुछ ना कुछ बहुत अच्छी कीमत अदा करेगा। इसके लिए तुम निश्चिंत रहो। अपने पाँव में मालिश करो या किसी से भी बोलकर करवा लो। आखिर अपने घर वालों के लिए तुम जब इतना करते हो, तो आज जब तुम्हारी तबीयत बिगड़ी है ना, तो सबसे बोल करिए, किसी एक से भी थोड़ी सहायता ले लो। आज मैं कह रहा हूँ तुमसे कि थोड़ी सी सेवा ले लो, अपने पाँव में अच्छी से मालिश करवाओ। तुम्हारा दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर उससे भी जल्दी अपने दर्द को ठीक करना है ना, तो मेरी ऊदी का सेवन करो। चाहे मस्तक में टीका लगाकर करो, चाहे जैसे करो, पर करो। तुम्हें अपने दीवारों पर, तुम्हें दरवाज़ा के आगे पीछे सामान रखने की आदत है, लेकिन वो असलियत में सही जगह तो है नहीं सामान रखने की। कई बार वहाँ कीड़े मकोड़े, छिपकली, कुछ भी मौजूद हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई कपड़ा वहाँ टांग रहे हो ना, तो पहनने से पहले एक बार उसे साफ से झाड़ लो, देख लो कि कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ उसमें घुसकर छिपकर बैठा तो नहीं है। और मैं अभी कहूँगा, कपड़ों को समेट कर अलमारी में, बक्से में, जहाँ भी रखना है तुम्हें, जो सही जगह होती है ना, वहीं रखना चाहिए। हर एक जगह कपड़े के लिए नहीं है। इस बात को समझो और धीरे धीरे अपनी आदत में सुधार लाओ। आने वाले कुछ दिनों में ना, तुम एक ही साथ सुधरने की कोशिश मत करो, एक ही साथ सब बदलने की कोशिश मत करो, पर हाँ, रोज़ थोड़े थोड़े बदलते जाओ। हर रात जब सोने जाओ, तो एक चीज़ जो तुमने थोड़ा बदला है उसको याद करते हुए सो, और देखना कितना बदलाव होगा। और कोई बहुत बड़ा बदलाव एक बार में फैसला लेकर मत करना, छोटे छोटे बदलाव ही करते रहना। उसी से बड़े बदलाव भी अपने आप जीवन में तुम्हें दिखने लगेंगे। तुम किसी मंदिर जाने के बारे में सोचते हो, या घर में कोई तुमसे कहने आता है, तो तुम बार बार मना कर देते हो ना। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बड़े दिल से तुम्हारे लिए वहाँ से बुलावा है। अब की बार मना मत करना। थके रहो चाहे जो रहे, चाहे छुट्टी लेना पड़े, चाहे जो भी हो। अब की बार सब योजना बनाएं, तो तुम वो व्यक्ति मत बनना जो योजना को खराब कर रहा हो। तुम जाना, ज़रूर जाना, सबके साथ जाने की बात करना, चुप रहना, मौन धारण किए रहना। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। पर जब बहुत परमात्मा के हृदय से तुम्हें बुलावा आता है ना किसी मंदिर का, तो समझो कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला होता है। बात छोटी नहीं होती है। तो ऐसे आशीर्वाद को ना अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखना और ज़रूर जाना जहाँ से तुम्हें बुलावा आया है। अगर तुम सारा काम अपने सर पर लेने की आदत रखोगे ना, बिजली बिल भी खुद देखकर तुमने भरने की आदत रखी, उसके बाद घर के सारे बड़े बड़े काम भी स्वयं तुमने करानी है, उसके बाद साग सब्जी लाना, राशन लाना, सब कुछ अगर खुद ही करोगे, एक छोटी से छोटी मरम्मत भी खुद ही करवाओगे, किसी और को कुछ करने नहीं दोगे ना, तो शुरू में तो सबको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, क्योंकि सब आराम कर पाएंगे, आराम करने के ज़्यादा अवसर मिलेंगे।
लेकिन बाद में ना सबको आदत हो जाएगी तुम्हारे ऊपर सब छोड़ देने की। और बाद में जब उनसे कहोगे ना कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो कोई नहीं करना चाहेगा। सबको यही रहेगा कि मैं क्यों करूं, तुम करो। और बाद में ना सबको क्रोध आएगा अगर तुम कोई काम करने कहोगे तो। इसलिए आज सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पहचानने दो। अगर आज सबकी जिम्मेदारी तुम उठाओगे ना, तो कल को सब यही मानेंगे कि वो उनकी नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हो। ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारे परिवार वाले करेंगे, ये इंसान का स्वभाव ही होता है। जो जिम्मेदारी लेता है उसे और जिम्मेदारियां मिलती हैं, और जो नहीं लेता है उसे पलट कर कोई नहीं देखने जाता। तो ये नियम है, ये इंसानों का स्वभाव है, सिर्फ तुम्हारे घर वालों का नहीं है। इसलिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बराबर से संभालने दो। चाहे आर्थिक जिम्मेदारी भी क्यों ना हो, संभालने दो। तुम तो सबके लिए दोनों हाथ से खर्च करने को तैयार रहते हो, पर घर हो या बाहर कौन कौन तुम्हारे लिए ऐसे खड़ा रहता है, इस पर भी ध्यान दो और बहुत गौर से ध्यान फरमाओ। जो तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं तो ठीक है, और जो नहीं रहते हैं तो फिर क्यों तुम्हें रहना है। रहो, गिरने मत देना, लेकिन इतनी आसानी से भी ना खुले हाथ से खर्च मत करो। नहीं तो लोग ये सोचेंगे ना कि तुम्हारे पैसे आराम के आते हैं, या तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं करेंगे, या लगेगा सबको कि बहुत है तुम्हारे पास, तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। जबकि मुझे पता है, अपनी ख्वाहिशों को काट कर, जोड़ कर, तोड़ कर अपने लोगों को तुम प्रेम बांटते हो। मैंने तुम्हारा प्रेम बहुत छोटे छोटे चीज़ों में भी देखा है, कि जैसे अपने सखी सहेली भाई बहनों के साथ आते हो जाते हो, तो यातायात का सारा खर्च तुम ही उठा लेते हो, कभी किसी को नहीं उठाने देते हो, क्योंकि बहुत प्यार करते हो तुम। मैं सब समझता हूँ, लेकिन कभी तो औरों को भी करने दो। कभी कभी सबको करने देना चाहिए। जैसे तुम किसी के ऋणी नहीं बनना चाहते, वैसे ही कोई तुम्हारा भी ऋणी ना बने, ये भी तो देखना है ना तुम्हें। तो इसलिए कभी कभी बाकियों को भी खर्च करने दो, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। और तुम्हारा हृदय सरल है, इसलिए तुम सबको सरलता से देखते हो, तुम्हें हर व्यक्ति अच्छा नज़र आता है। और इसलिए जब कल बीते 1-2 दिनों में तुम्हें सबके जीवन की सच्चाई मालूम होनी शुरू हुई, सबकी छवि, सबकी चरित्र के बारे में पता चलना शुरू हुआ, तो तुम्हें दुख हुआ, क्योंकि तुम लोगों को बहुत अच्छा समझते हो। पर इन सब में अच्छी बात यह है ना कि बदमाश से बदमाश व्यक्ति भी तुम्हारे लिए अच्छा है। और इंसान को हर एक सोच सकारात्मक, प्रेम से भरा हुआ रखना चाहिए। किसी के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जैसा करोगे वही तुम्हारे लिए आएगा। और ये नियम तो पक्की बात है, ये कभी टूटने नहीं वाली है। और साथ ही साथ जब भी, जिस एक क्षण भी अगर तुम किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, तो वो तो तुम सोच रहे हो ना, सामने वाले ने जो किया उसे तो उसका फल मिलेगा ही। पर जो तुम सोच रहे हो नकारात्मक ना, उस क्षण तुम एक सकारात्मक अवसर को अपने घर के बाहर ही रोक दे रहे हो, उसे गृह प्रवेश नहीं करने दे रहे। और वो सकारात्मक जो भी आने वाला था, एक सकारात्मक मौका जो आने वाला था, वो बाहर ही रह जाता है और उसे फिर बाहर से लौटना पड़ता है। तो हर नकारात्मक सोच, हर नकारात्मक बातें और हर नकारात्मक विचार तुमसे एक शुभ अवसर छीन कर ले जा रही हैं। ये याद रखना, जब भी ऐसा कुछ करो तो मेरी ये बात ज़रूर याद कर लेना, फिर उसके बाद तय करना कि नकारात्मक सोचना है या सकारात्मक। आयुष्मान भव।